नमस्कार, मैं सूरज टाइपिंग और शॉर्टहैंड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि इस समय जो है यूपी ट्रिपल एससी 5512 के स्पेशल बैचेस चलाए जा रहे हैं टाइपिंग के लिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई भी टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सूरज टाइपिंग वाला यानी सूरज टाइपिंग सेंटर को ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपके जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई भी रोड़ा ना आए। मैं सूरज आप लोगों का तहे दिल से अपनी संस्थान में स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट आएगा उससे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करके जाएगा, बट लेकिन वो समय हमारे अनुसार देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से टाइम देंगे, सर मुझे इतना ही टाइम है, इतना ही दे पाऊंगा और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें, तो ऐसा नहीं है। वो कोई भी संस्थान नहीं करा पाएगा। ये रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है आपके और सीखने के लिए आपको। इसलिए आप जो है सूरज टाइपिंग संस्थान को जरूर ज्वाइन करें। प्रयागराज वालों से तो प्रॉपर तरीके से अपील करता हूं कि वो जरूर से जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट को मैं दे सकूं। हर बार की तरह इस बार बिल्कुल भी चूक ना करिए। इस बार जरूर आपको जो है सिलेक्शन लेके जाना है। घर वालों को बताना है कि मैं जो है काबिल हूँ या मैं जिम्मेदार हो चुका हूँ। तो इसलिए आप टाइपिंग संस्थान को ज्वाइन करेंगे। टाइपिंग संस्थान को ज्वाइन क्यों करेंगे, पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। कुछ लोग वीडियो देखेंगे, स्किप कर देंगे, उनको लगेगा कि ये फालतू की चीजें हैं। हो सकता है फालतू की चीजें हो। आज ऐसा है कि बच्चे जो है शिक्षा के पीछे, जैसे कि अगर टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो सिर्फ चाहते हैं यही कि आप वही चीजें बताइए, यानी उनको पढ़ा के खत्म करिए, उनका कोर्स कंप्लीट करिए, जिससे उनको जो है और बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। और यही रीजन है कि टाइपिंग सीखने वाले स्टूडेंट की, कि वो टाइपिंग सीखते हैं, स्पीड भी ला लेते हैं, बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते, ये तो वो कभी सोचते ही नहीं है। बस वो ये जानते हैं कि एग्जाम में डर गए इसलिए नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक अध्यापक का, एक टीचर का, जो आपको जो है गाइड करता है। हर टाइपिंग सेंटर आपको टाइपिंग सिखा रहा है। कोई भी सेंटर खोला हुआ है तो ऐसा नहीं है वो टाइपिंग नहीं सिखाएगा। बट औरों की अपेक्षा कुछ लोगों की टाइपिंग सेंटर क्यों बेहतर है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई मतलब मेरे सिवा कोई और नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टाइपिंग के साथ साथ मनोबल बच्चों का जरूर बढ़ाते हैं। यानी आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें अब उनके लिए बहुत सटीक है। अब वो उनको सुनना भी चाहिए जिनकी टाइपिंग की स्पीड होने के बाद भी टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए। और उन बच्चों को भी सुनना चाहिए कि जिनका, जैसे उनके अंदर एक खौफ आ जाता है कि सर उनका 45 था, उसके बाद भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए ये वीडियो मैं सिर्फ प्रॉपर आप लोगों के लिए ला रहा हूं। टाइपिंग सिखाऊंगा, बट थोड़ी सी चीजें आप अपने दिमाग को खोलिए और थोड़ी सी कंक्लूजन को दूर करिए, जिससे कि आप जो है टाइपिंग बहुत ही अच्छे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीख सके। तो टाइपिंग करते समय एक विशेष ध्यान दीजिए कि आपका माइंड बिल्कुल ही स्थिर हो। जैसे कि एग्जाम के समय बच्चों की माइंड स्थिर नहीं होती और स्पीड ज्यादा होने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, या फिर अच्छी खासी स्पीड चलने के बाद भी एग्जाम का डेट आते ही स्पीड तुरंत धाम से नीचे आ जाता है।
द, यानी कि जो आपकी स्पीड 40-45 चल रही थी वही स्पीड आपकी क्या हो जाती है, कितनी आ जाती है, 40 से सीधे 30 आ जाती है, 29 आ जाती है, 30 भी क्वालिफाई नहीं कर पा। तो ये सब चीजें कैसे हैंडल किया जाता है पहले ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले तो आप जान लीजिए टाइपिंग एक प्रैक्टिस की चीजें होती है, यानी कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करेंगे जब तक समय नहीं देंगे, समय नहीं देंगे कोई भी चीज अच्छी नहीं होने वाली। जैसे मैं कह दूं कि आपकी बीवी है, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो भाग जाएगी। इसलिए समय देना सब चीजों में जरूरी है, रिश्तों में हो या प्रैक्टिस की चीजें पढ़ाई में हो। मैथ आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस छोड़ देंगे भाग जाएगी, तब माइंड से उड़ जाएगा। तो समय बहुत जरूरी है, समय देना। तो टाइपिंग इसलिए जरूरी है। और तो और जब चर्चाएं हो रही है बार बार डीपली तरीके से, तो मैं थोड़ा सा जान लेता हूं या आपको बता देता हूं कि टाइपिंग सीखने के साथ साथ माइंड को सेट करना बहुत जरूरी है। और माइंड सेट कैसे किया जाता है थोड़ा सा इसके चर्चा कर लें। माइंड सेट करने का सबसे बड़ा परफेक्ट चीज ये है कि जब आप टाइपिंग करते रहें तो वर्ड को साउंड करिए। यानी जब वर्ड आप एक एक शब्दों को बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक एक शब्दों को बोलेंगे तो आपका दिमाग बोलने पे जुट जाता है। और जब आपका दिमाग बोलने पे जुट जाएगा तो आप ऑलरेडी टाइप करते चले जाएंगे और बाकी टेंशन दूर हो जाएगा। इसलिए माइंड सेट अप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अब मैं टारगेट बैचेस बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूं। टारगेट बैचेस में मैंने सूरज टाइपिंग सेंटर में आपके जो है बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, जिसमें कि होम रो, अपर रो, डाउन रो को कंप्लीट कराने के साथ साथ शिफ्टिंग रो का भी यूज कराया जा रहा है। शिफ्टिंग और कैप्स लॉक बच्चे नहीं कर पाते, इसका रीजन ये है कि शिफ्टिंग और कैप्स लॉक को दोनों सेम समझते हैं। शिफ्टिंग कैप्स लॉक होता क्या है, कहाँ पे यूज आता है। होम रो, अपर रो, डाउन रो में तो आपके की होते हैं, जैसे ए एस डी एफ, सेमीकोलन, एल के जे, जी एच को बीच में करते हैं, ये क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू ओ आई यू आई, ये जेड एक्स वी, जैसे ऑब्लिको फुल स्टॉप कॉमा एम एन ओ बी। ये डाउन हो गया, ये होम हो गया, ये अप हो गया। ये तो सबको पता है। नंबरिंग ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 8 9 0, दैट्स इक्वल टू। ये आपके बेसिक है। तो शिफ्ट और कैप्स लॉक का यूज कहाँ पे होता है। शिफ्ट का यूज और दूसरा है कैप्स लॉक। शिफ्ट का यूज हमेशा जो है वर्ड को कैपिटल करने के लिए करते हैं और इसका भी यूज कैपिटल करने के लिए करते हैं। तो अब दिमाग में आपके ये आ जा रहा है, दोनों से जब कैपिटल करते हैं तो ये इनका यूज कहाँ पे करते हैं। तो शिफ्ट का यूज आपको बता दें कि शिफ्ट का यूज पहले दो शिफ्ट होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोनों शिफ्ट का यूज हाथ के विपरीत होता है। इससे करते हैं तो ये शिफ्ट होता है, इससे करते हैं तो ये शिफ्ट होता है। बट कहाँ पे यूज आता है, सिर्फ एक वर्ड को कैपिटल करने के लिए। जैसे फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना हो तो शिफ्ट का यूज करते हैं। अब आ गया कैप्स लॉक का यूज, तो कैप्स लॉक का यूज वहां पे करते हैं जहां पे एक से अधिक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी आप करना चाहें उसका यूज आप एक से अधिक कैपिटल के लिए करते हैं। तो आप लोग जो है कंटिन्यू जुड़े रहिए और टाइपिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। और आपके लिए जो है बार बार
स्पेशल वीडियो लाए जाएंगे। ये थोड़ी सी सिर्फ एक नॉलेज थी, जिससे कि जो भी स्टूडेंट टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं उनके जो है दिमाग से और चीजें हट के जो जाए। एक चीज और, कि कल का वाक्य मैं आपको बताता हूँ। कल एक स्टूडेंट था मेरा, कल का वाक्य मैं बता दूं। एक स्टूडेंट था, वो इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए आया, क्या मैं इंग्लिश टाइपिंग सीखूं। उसके बाद क्या हुआ, 2-4 मिनट वो देखा कीबोर्ड को, कह रहे सर मुझे हिंदी टाइपिंग सीखना। मैं कहा क्यों? कह रहे इंग्लिश तो हो जा रहा है, दिख रहा है, हो जाएगा, हिंदी करना है। हम कहे कि 80% जो बच्चे होते हैं हिंदी क्वालिफाई कर लेते हैं, बट इंग्लिश नहीं कर पाते। यानी जिस इंग्लिश को आप हल्के में ले रहे हैं, देख के कीबोर्ड नहीं करना होता है, कीबोर्ड को बिना देखे करना होता है। यानी बस इसमें की देखता है, लेकिन याद तो आप अंगुलियों से ही करना है ना। अच्छा ठीक है, 5 मिनट आप टाइपिंग करो, उसके बाद फिर बताओ मुझे जैसा आपको ठीक लगे। उसने टाइपिंग करना शुरू, अरे कह रहा सर अंगुलियां नहीं उठ रही है। मैंने कहा कुछ तो आप कह रहे थे बहुत आसान है। कह रहे सर अंगुलियां नहीं उठ रही, कीबोर्ड नहीं याद हो रहा। इसी यही तो है बच्चों की सबसे बड़ी गलती। तो उनके दिमाग में सेट है कि यार 1-2 महीने में मैं सीख लूंगा, टाइपिंग ही तो है, इंग्लिश तो कर लूंगा, हिंदी सीख लेता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार, ये सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया, सिर्फ ऐसा नहीं इसमें कुछ मैंने बताया। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल बेकार है, बट हर प्रकार की सब वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी वीडियो तो होना चाहिए ना, इसमें भी तो चर्चा होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा वीडियो कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर कोई भी यूट्यूब पे सर्च मारे हो, ऐसा वीडियो दिखा दे जो उनके मोटिवेशनल के लिए, उनकी बातों के लिए, कि उनकी समस्याओं को दूर करने के, ऐसा कोई वीडियो बनाया कि हाँ कि थोड़ा कि टाइपिंग क्यों शुरू करना है, कब करना है, किस लिए करना है, कोई भी बना के बता दे, या कोई भी दिख ले। मुझे भी पता है कि मेरा व्यू 10, 20, 25, 50 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉपर आपके लिए बनाया जा रहा है कि आपकी समस्याओं को दूर कर सके। जो भी टेंशन है या जो भी उलझने हैं, या फिर जो आप स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने बचेगा मैं टाइपिंग सीख लूंगा, ये सिर्फ प्रॉपर उनके लिए वीडियो है। तो आप लोग जो है ज्यादा समय मत लीजिए, कम से कम आप पहले 3 महीने देके टाइपिंग सीख लीजिए, बाकी उसके बाद एग्जाम चल रहा है तो चलने दीजिए, फिर आप 1-1 घंटे आप टाइम देते रहिए। अगर रूम पे प्रैक्टिस करते रहिए, सिस्टम अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप कोचिंग में ना करिए, ऑनलाइन आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और बाद में नहीं आए कि डेट आने के बाद आप टाइप करिए, ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं करिएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती ही तो आपकी समस्याओं को जो है और बढ़ा देता है। अब आप कहते सर क्या करें, अब तो डेट आ गई है, मैं पूरी 24 घंटा दे दूंगा। और समस्या क्या होती है, एक चीज और होती है कि जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पूरी अपनी जो है समय दे दूंगा सर, आप मुझे सिखाइए, जब एग्जाम आएगा तो मैं सीख लूंगा। तो समस्या ये होती है कि कभी कभी क्या होता है, जिस समय आपका टाइपिंग लगा हुआ उसी समय कोई ऐसा एग्जाम आ जाए जिसके लिए आप प्रॉपर 2-4 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसे पीसीएस का उस बार आ गया था, इस बार भी जो पीसीएस मेंस का जो एग्जाम के समय ही आ गया, उस बार तो टाइपिंग नहीं आया था, इस बार तो एग्जाम के समय ही आ गया। ऐसा कोई एग्जाम आपका आ जाए जो प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करें। स्टूडेंट कहते हैं नौकरी नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए, हो सकता है उसमें हो जाए। तो ऐसा कोई एग्जाम आ जाए तो आप न यहाँ के हुए न वहाँ के हुए। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से टाइपिंग सीखते रहिए। अभी एग्जाम नहीं लगा है, 1-1 2-2 घंटे देगा, जिससे कि आपको जो है 8 घंटे 10 घंटे टाइपिंग में ना देना पड़े, जिससे कि आप 2 घंटे भी देते रहेंगे उस समय, तो बाकी आप अपना प्री की जो भी एग्जाम लगा रहेगा उसकी भी तैयारी करते रहेंगे, आपकी टाइपिंग भी बेहतर रहेगी। इसलिए आप टाइपिंग संस्थान को ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लेंदी है, वीडियो में कोई खास
कंटेंट नहीं है, बट ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। स्टूडेंट रुकेंगे नहीं रुकेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, वीडियो चलेगा ये नहीं गारंटी है, इसका तो फुल गारंटी है कि नहीं चलने वाला है। बट अगर हमारे वजह से 10 स्टूडेंट को अगर मोटिवेशन मिले और उनके जो है कार्य को अच्छा हो सके तो करो यार, आपके लिए एक वीडियो कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पे हमारे जाकर जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको अनेक प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो अब मैं बैच स्पेशल बनाने वाला हूँ टाइपिंग का जो है, उसको भी ज्वाइन करें। टाइपिंग का ऑनलाइन क्लासेस में चलाऊंगा, जो भी स्टूडेंट सीखना चाहे वो सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।